दोस्तों, मध्य पूर्व सालों से संघर्ष देख रहा है। यह इलाका तेल और गैस जैसे रिसोर्सेज से भरा है, जो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में मायने रखते हैं। तेल और गैस पर कब्जे के लिए लड़ाई अक्सर खून खराबे में बदल जाती है। धार्मिक तनाव भी यहाँ आग में घी का काम करते हैं। यहूदी, मुस्लिम और ईसाई धर्मों के बीच पुराने झगड़े आज भी यहाँ शांति से जीने नहीं देते। अलग अलग ग्रुप्स के बीच अपनी धाक जमाने की होड़ ने भी हिंसा को हवा दी है। बड़े बड़े देशों का दखल, जैसे कि अमेरिका का इजराइल का साथ देना, ने मामले को और उलझा दिया है। इन सब वजहों से मध्य पूर्व एक ऐसा इलाका बन गया है जहां हमेशा समथिंग न समथिंग होता रहता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अचानक हमला कर दिया। हमास के फाइटर्स ने इजराइल में घुसकर उनके आर्मी बेसेस और आम लोगों की जगहों पर धावा बोल दिया। सैकड़ों इजरायलीज मारे गए और बहुत से लोगों को बंदी बना लिया गया। हमास के इस हमले से इजराइल हिल गया और दोनों देशों के बीच एक नया और खूनी संघर्ष शुरू हो गया। हमास ने अपने इस हमले को इजराइल द्वारा पैलेस्टीनियन इलाकों पर कब्जे और जुल्म के खिलाफ बदला बताया। इजराइल ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे टेररिज्म बताया। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और दुनिया भर के नेताओं ने दोनों पार्टी से शांति बनाए रखने की अपील की। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर हवा और जमीन से बड़ा हमला शुरू कर दिया। इजराइल ने गाजा को चारों तरफ से घेर लिया और हमास के ठिकानों, सुरंगों और हथियारों के गोदामों पर निशाना साधा। इजरायली हमलों में सैकड़ों पैलेस्टीनियन लोग मारे गए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। गाजा में लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लाखों लोग बमबारी से बचने के लिए अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं। खाने पीने की चीजें, पानी, दवा और बिजली की भारी कमी है। दुनिया भर के देशों ने गाजा में इंसानियत पर आई इस मुसीबत पर चिंता जताई है और इजराइल से आम लोगों की सुरक्षा और उन तक मदद पहुंचाने को कहा है। ईरान, हमास और दूसरे पैलेस्टीनियन ग्रुप्स का बड़ा सपोर्टर है। ईरान हमास को पैसे, हथियार और ट्रेनिंग देता है। इजराइल का कहना है कि ईरान हमास को भड़का रहा है और इजराइल पर हमला करने के लिए उकसा रहा है। ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूथी रेबल्स को भी मदद देता है। इजराइल इन सब ग्रुप्स को अपने लिए खतरा मानता है और इन्हें खत्म करने की बात करता है। ईरान का कहना है कि वो पैलेस्टीनियन लोगों की लड़ाई का साथ देता है और इजराइल की नीतियों का विरोध करता है। रायल कीता है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा साथी है और उसे हमेशा सपोर्ट करता है। अमेरिका ने हमास के हमले की निंदा की है और इजराइल के बचाव के अधिकार का समर्थन किया है। अमेरिका ने ईरान पर भी पाबंदियां लगा दी हैं और उसे हमास को मदद देने से रोकने की कोशिश कर रहा है। मध्य पूर्व के इस संघर्ष का फ्यूचर क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। इजराइल और हमास के बीच लड़ाई जारी है और दोनों के बीच कोई हल नजर नहीं आ रहा है। ईरान का दखल और अमेरिका का सपोर्ट इस लड़ाई को और भी उलझा देते हैं। इस संघर्ष का अंत कब और कैसे होगा, यह कहना मुश्किल है।